हेलो लिटिल एक्सप्लोरर्स, वेलकम बैक टू द क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 4th के लिए इंग्लिश में एक मजेदार सी पोम जिसका नाम है अगेंस्ट आइडलनेस एंड मिसचीफ। तो ये जो पोम है ये लिखी है इसाक वॉट्स ने। इस कहानी से, इस पोम से हम जानेंगे कड़ी मेहनत क्या होती है, मेहनत करना कितना जरूरी है, क्यों मेहनत करनी चाहिए। तो देखते हैं। शुरू करने से पहले हम कुछ सोचते हैं। लेट्स थिंक। हाउ डू यू स्पेंड योर फ्री टाइम? आप किस तरह से अपना फ्री टाइम बिताते हैं? फ्री टाइम यानी कि जब आपके पास करने के लिए कुछ खास नहीं होता तो उस वक्त आप क्या करते हो? क्या आप गेम्स खेलते हैं, या क्या आप बुक्स रीड करते हैं, या क्या आप अपने परिवार में किसी की मदद करते हैं? What makes you happy? आपको क्या हैप्पी बनाता है, क्या खुश करता है? सोचे क्या एक्टिविटीज हैं जिससे आप फख्र महसूस करते हैं, प्राउड महसूस करते हैं। और लास्टली लर्निंग फ्रॉम नेचर। तो आज इस पोम से हम जानेंगे हमारा जो प्रकृति है, जो नेचर है, इसमें हम कैसे लर्न कर सकते हैं। किससे लर्न करना है हमने? एक छोटी सी मधुमक्खी। तो इस पोम में हम एक छोटी सी मधुमक्खी के बारे में जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। हाउ डॉथ द लिटिल बिजी बी improve each shining hour and gather honey all the day from every opening flower। तो इसे आप मेरे साथ साथ भी पढ़ेंगे। How doth the little busy bee? तो आप देखिए जो लास्ट का वर्ड है बी, ये राइम नहीं कर रहा है, लेकिन आर जो है सेकंड लाइन का आर फोर्थ लाइन के फ्लावर के साथ राइम कर रहा है ना? आर फ्लावर। तो इस पैराग्राफ में, स्टेंजा में क्या कहा गया है? हाउ डॉथ, डॉथ का मतलब होता है डज, डज मतलब कुछ करना। हाउ डॉथ द लिटिल बिजी बी, कहते हैं कितनी ज्यादा बिजी होती है छोटी सी मधुमक्खी। ये देखिए यहाँ पे मधुमक्खी बनी हुई है, कितनी बिजी होती है। इंप्रूव ईच शाइनिंग आवर, ईच शाइनिंग आवर से मतलब है हर मिनट, हर घंटा। आर क्या होता है? घंटा, वक्त के बारे में बता रहे हैं कि जो हनी बी होती है ये हमेशा बिजी रहती है अपने काम में, कभी भी अपना वक्त जाया नहीं करती है। कैसे जाया नहीं करती? एंड गैदर हनी ऑल डे, पूरा दिन वो क्या करती है? शहद इकट्ठा करती है। हनी मीन्स शहद एंड गैदर मीन्स इकट्ठा करना। फ्रॉम एवरी ओपनिंग फ्लावर, हर खिलते हुए फूल से। आपने तो देखा होगा कि किस तरह से मधुमक्खी जो है फूलों पे बैठ के उनका रस पीती है ना? तो यहां हमने क्या समझा, यहाँ पे पॉइंट क्या बता रहे हैं कि किस तरह से एक छोटी सी मधुमक्खी कभी अपना वक्त जाया नहीं करती, अपने हर मिनट को, हर टाइम को, हर घंटे को इस्तेमाल करती है। ये जो मेहनती हनी बी है ये फ्लावर्स के पास जाती है, उनका रस चूसती है और उस रस से क्या बनाती है? मीठा मीठा हनी बनाती है। ये जो बी है ये कभी भी फालतू नहीं बैठती। तो सेकंड स्टैंजा में पढ़ते हैं। हाउ स्किलफुली शी बिल्ड्स हर सेल। तो आप भी मेरे साथ साथ रीड कीजिए। हाउ स्किलफुली शी बिल्ड्स हर सेल, हाउ नीट शी स्प्रेड्स द वैक्स and labors hard to store it well with the sweet food she makes। तो यहां भी हमने राइमिंग वर्ड्स देखे फर्स्ट और थर्ड स्टैंजा में, सेल वेल और वैक्स और मेक्स। नहीं, वैक्स और मेक्स यहां पे राइमिंग नहीं है। यहां पे राइमिंग वर्ड्स कौन है? सेल वेल, है ना? तो यहां क्या कहा जा रहा है? हाउ स्किलफुली। स्किलफुली क्या होता है? हुनर। जैसे कि हर किसी में अलग अलग तरह का स्किल होता है, हुनर होता है। जो कपड़े सीते हैं जिसको हम टेलर कहते हैं, उसमें किस चीज का हुनर होता है? कपड़े सीने का। कोई मेहंदी लगाता है, उसमें किस चीज का हुनर होता है? आर्ट्स का, ड्राइंग का, है ना? वैसे ही हर किसी में कोई कोई हुनर होता है। तो यहां इसके पास किस चीज का हुनर है? हाउ स्किलफुली शी बिल्ड्स हर सेल। तो ये देखिए ध्यान से, आपने मधुमक्खी का छत्ता जरूर देखा होगा, अक्सर पाया जाता है छत पे, पेड़ पे। अगर नहीं देखा है तो आप ऑब्जर्व करना, आप जरूर
आपको अपने आसपास वातावरण में दिखेगा। तो इस तरह का कुछ दिखता है हमें मधुमक्खी का छत्ता। तो इसमें क्या होता है, ये देखिए जैसे इसमें दिख रहा है ना, ये सेल्स बने हुए हैं, तो ये इस तरह से छोटे छोटे सेल्स जो है वो बिल्ड करती है, बनाती है। हाउ नीट शी स्प्रेड्स द वैक्स, कितनी सफाई से, कितनी नीटली वो जो वैक्स है, वैक्स क्या होता है, मोम, मोम भी वो जो है वो ये खुद बनाती है। कौन? मधुमक्खी खुद बनाती है। और उसको बनाने के बाद क्या करती है, पूरे के पूरे इस पे सेल्स के ऊपर छत्ते पे फैलाती है, स्प्रेड करती है। एंड लेबर्स हार्ड टू स्टोर इट वेल, लेबर क्या होता है, मेहनत करना, हार्ड वर्क करना, और मेहनत से बहुत ही हार्ड वर्क के साथ उसको स्टोर करती है। किसको स्टोर करती है? हनी को। विद द स्वीट फूड शी मेक्स, किसको स्टोर करती है? विद द स्वीट फूड, जो फूड होता है खाना, स्वीट होता है मीठा, मीठा मीठा खाना जो वो बनाती है। तो वो क्या बनाती है मीठा मीठा? वो बनाती है हनी। तो इस पैराग्राफ में हमने जाना कि कितनी चालाकी से जो हनी बी है अपना छत्ता बनाती है, बड़ी ही ध्यान से, बड़ी ही सफाई से वो सारा का सारा वैक्स जो है वो फैला देती है। रूम्स में जो सेल्स है इनको पॉइंट रूम्स बोल रहे हैं, और बहुत ही अच्छे से वो जो मजेदार सा हनी होता है उसको स्टोर कर देती है। तो जो भी काम वो करती है बड़े ही तरीके से, बड़े ही सफाई से करती है। कौन करती है? हनी बी। नाउ द थर्ड स्टैंजा, इन वर्क्स ऑफ लेबर और ऑफ स्किल I would be busy too. For Saturn finds some mischief still. For idle hands to do. तो यहां पर भी skill, still are rhyming and to, do are rhyming, right? So इस पैराग्राफ में अब पॉइंट अपनी बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? वो सीख रहे हैं, मोटिवेशन ले रहे हैं। किससे? हनी बी से, एक छोटी सी बी से। कह रहे हैं इन वर्क्स ऑफ लेबर और ऑफ स्किल, कहते चाहे कड़ी मेहनत का काम हो या हुनर का काम हो, आई वुड बी बिजी टू, मैं भी बिजी रहूंगा, मैं भी बेकार नहीं रहूंगा। फॉर सैटर्न, सैटर्न होता है शैतान। आपने सुना होगा कि जब हम फ्री होते हैं, बेकार होते हैं, तो शैतान हमें बहलाता है, फुसलाता है गलत कामों के लिए। तो यहां भी ये बोल रहे फॉर सैटर्न फाइंड सम मिसचीफ स्टिल, तो जो शैतान है वो हमें उकसाता है कि हम कोई शरारत करें। मिसचीफ क्या होता है? शरारत, कोई ऐसा गलत काम करें जिससे किसी का नुकसान भी हो जाए। फॉर आइडल हैंड्स टू डू, आइडल क्या होता है? बेकार, कि अगर हम बेकार हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आलस कर रहे हैं, तो हमारे ऊपर शैतान हावी हो सकता है। सो इस पैराग्राफ में पॉइंट कह रहे हैं कि वो भी हनी बी की तरह बनना चाहते हैं। कैसे बनना चाहते हैं? वो अपने आप को काम से बिजी रखना चाहते हैं, नया नया हुनर यानी कि स्किल सीखना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर हमारे पास कुछ भी करने के लिए नहीं होगा हम बोर हो जाएंगे। जैसे हम भी घर में जब हमारे पास कोई खेलने के लिए कुछ नहीं होता, पढ़ने के लिए कुछ नहीं होता, काम करने के लिए कुछ नहीं होता, हम भी बोर होते हैं और हम कोई अजीबोगरीब हरकतें करना शुरू हो जाएंगे जिससे किसी का नुकसान भी हो सकता है। तो इसीलिए बेटर क्या है कि हमें खुद को बिजी रखना चाहिए। एंड द लास्ट स्टैंजा इज इन बुक्स और वर्क्स और हेल्थफुल प्ले। यहां पे क्या कह रहे हैं पॉइंट? इन बुक्स और वर्क और हेल्थफुल प्ले। लेट माई फर्स्ट ईयर्स बी पास्ट दैट आई मे गिव फॉर एवरी डे सम गुड अकाउंट एट लास्ट। सो आप बताइए यहां पे राइमिंग वर्ड्स कौन कौन से हैं? बिल्कुल, प्ले, डे, पास्ट, लास्ट। तो इस पैराग्राफ में पॉइंट बता रहे हैं मैं कहां कहां बिजी रह सकता हूं? बुक्स में, वर्क में, हेल्थफुल प्ले में। सो बुक्स से कैसे हम बिजी रह सकते हैं? हम अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ सकते हैं, जरूरी नहीं है स्कूल की बुक्स पढ़ना, हम कोई स्टोरी बुक्स पढ़ सकते हैं, हम कोई कॉमिक बुक पढ़ सकते हैं, जिससे हम खुद को बिजी रख सके और कुछ नई नई चीजें सीख सके। यूजफुल वर्क, वर्क मतलब काम, काम भी कर सकते हैं, जैसे घर पे अपनी मामा की हेल्प कर देनी, या फिर अपने खुद के काम खुद करना, या स्कूल में टीचर की हेल्प कर देनी। तो दिस इज वर्क। एंड हेल्थफुल प्ले मतलब खेल तो खेलने, लेकिन ऐसे खेल खेलने जिससे हम हेल्दी रहे, जैसे कि आउटडोर गेम्स, घर से बाहर निकल के हम थोड़ा बहुत खेलें तो इससे हम हेल्दी रह सकते हैं। ये नहीं कि फोन पकड़ा और फोन पे कुछ गेम खेलनी स्टार्ट कर दी, बिल्कुल नहीं। फोन पे गेम खेलना इज नॉट
नॉट एट ऑल हेल्दी गेम। तो हेल्दी गेम्स कौन सी होती हैं? हेल्दी गेम्स होती हैं जो हम बाहर जाके खेलते हैं, जिससे हमारी बॉडी की एक्सरसाइज भी हो सके, जिससे हमारी बॉडी की मूवमेंट हो सके। तो ये सब काम कर सकते हैं। लेट माई फर्स्ट ईयर्स बी पास्ट। तो पॉइंट यहां बोल रहे हैं कि मैं बुक्स पढ़ सकता हूं, काम कर सकता हूं, गेम्स खेल सकता हूं। लेट माई फर्स्ट ईयर्स बी फास्ट। यहां पॉइंट का मतलब है फर्स्ट ईयर से, कि जो आप जैसे छोटे बच्चे हो, फर्स्ट ईयर बचपना है जो मेरे स्टार्टिंग के जो साल है वो इन्हीं कामों से निकल जाए। दैट आई मे गिव फॉर एवरी डे सम गुड अकाउंट एट लास्ट। और मैं ये अच्छे काम कर करके मेरा कुछ आखिर में मुझे इसका रिजल्ट भी मिलेगा, क्योंकि हम सुनते हैं ना, डू गुड हैव गुड, या आप जो भी अच्छा करोगे अपने साथ या किसी के साथ तो आपके साथ भी बहुत अच्छा होगा, आपको इसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। तो यही ये बता रहे हैं कि सम गुड अकाउंट एट लास्ट, कि आखिरकार मुझे इसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा। जैसे हो सकता है कि मैं हेल्दी लाइफ जीऊं, या मैं बहुत ज्यादा पैसा कमाऊं, या कोई मैं नया हुनर सीखूं, मेरा दिल खुश रहे, मेरे पेरेंट्स खुश हो, और मैं बहुत ज्यादा नाम कमाऊं। तो ये सारी चीजें हो सकती हैं अगर हम अपने आप को बिजी रखें अच्छे अच्छे कामों में। तो अब हमने क्या क्या नए वर्ड्स सीखे। डॉथ, डॉथ होता है डज। डॉथ का क्या मतलब होता है? डज। डज मतलब कुछ करना। लेबर होता है हार्ड वर्क, मेहनत करना, कड़ी मेहनत। आइडल क्या होता है? बेकारी, आलसपन। मिसचीफ होता है नॉटीनेस, शरारत। एंड हेल्थफुल क्या होता है? हेल्थफुल होता है जो आपकी सेहत के लिए, आपकी हेल्थ के लिए अच्छा हो, जो आपको स्ट्रांग बनाने में मदद करे। तो ये था हमारे वर्ड मीनिंग्स। तो अब मैं आपसे पूछूंगी 3 सवाल और देखूंगी कि आपको कितनी पोएम समझ आई। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डज द बी डू ऑल डे? पूरा दिन बी क्या करती है? जी हाँ, पूरा दिन बी क्या करती है? पूरा दिन वो फूलों का रस पीती है और फिर हनी बनाती है कड़ी मेहनत के बाद। What does the bee store? Where does the bee store the honey? हनी कहां पे स्टोर करती है? हनी बी वो करती है हनी बी हाइव में स्टोर, यानी कि अपने छत्ते में जो है, जो उसने सेल्स बनाए हैं कमरे जैसे, उसमें पहले नीटली वो वैक्स को फैलाती है, फिर उसके बाद उसमें हनी स्टोर कर देती है। और लास्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इंपॉर्टेंट लेसन डज द बी टीच अस? अब आपको क्या समझ आया? आपने क्या सबक सीखा इस पोएम से? आप बताइए। मैं भी आपको बताती हूं कि मैंने क्या सीखा। मैंने ये सीखा कि हमें कड़ी मेहनत करनी चाहिए, हमें अपने वक्त को जाया नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो टाइम चला जाता है वो कभी भी लौट के वापस नहीं आता। इसीलिए हमें अच्छी अच्छी एक्टिविटीज जो है वो करनी चाहिए। तो क्या मैसेज मिला हमें इस पोएम से? टाइम इज प्रीशियस, वक्त बहुत कीमती है, इसको हम वेस्ट नहीं कर सकते। हमें अच्छी अच्छी एक्टिविटीज करनी चाहिए, जैसे रीडिंग, प्लेइंग, हेल्थफुल गेम्स, उसके बाद वर्किंग। और हमने क्या पढ़ा कि हमें आलस नहीं करना चाहिए, हमें ऐसे बेकार नहीं बैठना चाहिए। एंड लास्ट में हमने जो सबसे इंपॉर्टेंट लेसन पढ़ा, समझा, वो ये था कि बी लाइक द बी, हमेशा उस मधुमक्खी की तरह रहो, जिस तरह से वो कड़ी मेहनत करके हनी बनाती है, हमें भी कड़ी मेहनत करके अपना फल लेना चाहिए। तो इसी के साथ आई वुड लाइक टू टेक लीव। थैंक यू।